जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष जफर हाशमी की एसटीएफ लखनऊ से गिरफ्तारी के बाद अनवरगंज सर्किल की पुलिस भी सक्रिय हो गई है। वो उपद्रवियों के लिए ताबड़तोड़ छापों की कार्यवाही में लिप्त है, जिसमें पेचबाग से कुछ को चिन्हित करके उठाया गया है। इसके अलावा आज भी गिरफ्तारियां हुई। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की गिरफ्तारियों के प्रयास तेज कर दिए गए। देर रात्रि से ही बेकनगंज थाना क्षेत्र की गली मोहल्लों में भारी फोर्स के साथ पीएसी भी तैनात रही, जिसके सुबह से अधिकारियों की गाड़ियां घूमती रही, जिसमें लगातार फ्लैग मार्च आज भी जारी रहा। आज सुबह से ही दलीलपुरवा चौराहे, दादा मियां यतीम खाना, सद्भावना चौक की परेड, नई सड़क में फोर्स तैनात था, जिसमें पीएसी बटालियन भी थी। कानपुर कल जैसे चूक ना हो, इसके लिए शहर के पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना के साथ डीसीपी की टीमें रही। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नेहा शर्मा फ्लैग मार्च में भी सम्मिलित रही। फ्लैग मार्च सद्भावना चौक से नई सड़क, मूलगंज, अनवरगंज से दलीलपुरवा, बेगमगंज, तलाक महल होता हुआ फ्लैग मार्च फोर्स लेकर तमाम मिले जुले थाना क्षेत्रों से घूमता हुआ वापस परेड आकर समाप्त हुआ। आज सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य देखी गई। ऑल इंडिया और सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय सचिव हाजी सलीस ने उपद्रवियों द्वारा माहौल बिगाड़ने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि क्या सपा शासन में दंगे नहीं हुए? बाबूपुरवा का दंगा किसके शासनकाल में हुआ था? बहरहाल उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए तीखी आलोचना की है। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, उतनी ही जल्दी अधिकारियों ने सामान्य भी कर दिया। कल जो कानपुर में हालात बने, इसका मेन कारण क्या था? ये कारण कुछ भी हो, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि शहर अमन अमान का जिस तरह गहवारा था उसी तरह से बहाल हो अमन अमान, और किसकी गलती है और किसकी वजह से हुई, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या चूक हुई, ये सब बात के और जांच के विषय हैं। इस पर जाने के बजाय हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, चाहे हिंदू नौजवान बच्चे हों या मुसलमान हों, वो सब संयम बरतें और शहर के अंदर जो हालात कल बने हैं उसकी कड़ी निंदा करते हुए, क्योंकि कल पहला दिन ऐसा था कि जब हमारे देश की तीनों बड़ी शख्सियतें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तीनों यहाँ मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में जो हालात बने, इसके लिए हम तमाम शहरवासी शर्मसार और शर्मिंदा हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। नंबर 2, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होगी, और उस जांच में जो कसूरवार हों उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जब एक संगठन ने कॉल दी थी और उसने विड्रा कर ली और उसने ये कहा कि भाई अब कोई भी शहर में तनावपूर्वक माहौल न बने, लोग अपने घरों में रहें, लोगों ने नहीं माना, तो ये जांच का विषय है कि इसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया और उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आपको कहीं लगता है कि ऐसे भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो माहौल को बिगाड़ते हैं? सीधी सी बात है, ये कोई शरीफ आदमी, कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो दंगे नहीं चाहेगा, वो तो हमेशा सिरातल मुस्तकीम की बात करता है। तो अब ये जो लोगों ने ये किया हैगा वो लुटेरे ही टाइप के होंगे, जो शहर में माहौल ख़राब करके इनको लूटपाट करने का मौका मिलता हैगा, वही लोग होंगे। और ऐसे में नहीं लगता कि जनप्रतिनिधियों को आगे आके लोगों को समझाना चाहिए? ये तो बिल्कुल अहम सवाल आपने किया हैगा कि इत्तेफाक की बात यह है कि जो लोग जनप्रतिनिधि हमारे हैं, जिनको मुसलमानों ने एक तरफा वोट दे करके ऐवानों में भेजा, तो उनको सड़क पे आना चाहिए था। उस जनता को संयम बरतने के लिए सिर्फ जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो शांति व्यवस्था करे, ये समाज की भी जिम्मेदारी है और समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले उन संगठनों से जुड़े हुए लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उनको निकल के आना चाहिए। कहाँ है वो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष और उनकी कमेटी, वार्ड कमेटी कहाँ है समाजवादी पार्टी की वार्ड कमेटी और नगर अध्यक्ष? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि ये पूरा बीजेपी का प्लान है ऐसा कुछ कराने का।
तो निकल के जेल भरे ना, बीजेपी के खिलाफ मूवमेंट चलाएं, सड़कों पे निकल के खाली कमरे में बैठकर बयान दे देने थे कि ये बीजेपी का है, तो बीजेपी को साबित भी तो करो ना कि बीजेपी करा रही है। तुम क्या कर रहे होगे? तुम्हें जमहूरियत को बचाने के लिए सड़क पर निकल करके आना चाहिए। खाली बयान दे करके सारा हक अदा हो जाएगा। देश की आज़ादी अगर बयानों से होती तो गांधी जी वगैरह बयान देते रहते, लाठी ना खाते, जेल ना जाते। आज तुम एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपनी अपार संपत्ति को बचाने के लिए सिर्फ बयानबाजी के राजनीतिक तक के बने रहे। भीतर गांव के अंदर 2 मुसलमानों को जिंदा जलाया गया था, अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश इक़्तिदार में तो तब इन्होंने उनके लिए क्या किया है? सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा करो, प्रशासन को कटघरे में खड़ा करो, अपना भी दायित्व समझे। मेरे पैर में अगर फ्रैक्चर ना होता तो मैं डंडा लेके दौड़ाता। क्यों निकल करके लोगों ने जब काल नहीं थी इस तरह की तो क्यों किया? इसके लिए इन जनप्रतिनिधियों को कभी भी कोई ऐसे नागुज़ीर हालात हो सड़क पे आना चाहिए और लोगों को रोकना चाहिए कि वो जनता का तुम पर एतमाद होता है, जनता तुम्हें वोट देती है, उनको निकलना चाहिए और निकल करके लोगों को समझाना चाहिए और पूरा तरह से अमन और अमान को बहाल रखना चाहिए। ऐसे आप जनता से शासन प्रशासन से क्या अपील करें? शासन प्रशासन से मेरी अपील है कि निष्पक्ष जांच करें और जो लोग दोषी हों उनको कड़ी सजा दें। और जनता से अपील है कि वो भी अपने दायित्व को समझे कि जब कोई इस तरह के हालात हों तो अपने अपने इलाकों में नौजवानों को रोकने का प्रयास करें और उनको समझाएं कि बेटा ये मुल्क एक कौमी यकजहती का मुल्क है, यहाँ किसी तरह से उपद्रव आपसी मनमुटाव के साथ हमें नहीं रहना। अब दुनिया सरहदों में बढ़ चुकी है, अब कोई कहीं हिजरत करके जाने वाला नहीं है, सबको यहीं रहना है। तो जब साथ में रहना है तो प्रेम और प्यार से हम लोग मिल करके इस शहर, इस मुल्क, इस प्रदेश की तरक्की की उसमें अपना सहयोग करें और फसाद और दंगे और उधम चौकड़ी से सिवाय तबाही के और कुछ नहीं।